हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पिछले पार्ट में अच्छे अच्छे प्रश्नों को और अच्छे मेथड से सॉल्व किए थे, तो आइए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के। एक और बात, जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, या आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो यकीन मानिए कि यदि आप मेरे चैनल से जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट हैं, ठीक ना, 1 2 3 से लेकर के जितना भी है, उस सभी को बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार करके और एक बार देख करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अपने आप से सॉल्व कर देते हैं तो यकीन मानिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। मैं ये गारंटी देकर कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका ठीक हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए दोस्त, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है ये एक बेसिक है। अगर ये आपका ठीक रह जाएगा तो इससे रिलेटेड आपका परसेंटेज भी ठीक हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी ठीक हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे प्रश्न इससे जुड़ी हुई होते हैं, तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा भी, एसएससी चाहे रेलवे चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो अधिक ये हो गया थोड़ा प्रवचन, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। थोड़ा प्रश्न अच्छे से समझिएगा क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आपके दिया है। कह रहा है प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। सबसे पहले लिख लेते हैं ए और बी, इनका जो वर्तमान आयु कितना दिया है, 3:5 इतना दिया है। अब कह रहा है कि यदि अब से यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष, थोड़ा सा ये छोटा सा लिख देते हैं, 13:20 हो जाता है, ठीक। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु यानी कि इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये अभी तो ये आपका रेशियो में दिया है, तो आपको रियल में बताना है। अब देखिए, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप, जो 5 वर्ष जो बढ़ा है, 5 वर्ष जो बढ़ा है तो दोनों में ना बढ़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, जब 5 वर्ष दोनों में बढ़ा है तो रेशियो में भी तो दोनों में इक्वल ही तो बढ़ना चाहिए। चलते देखते हैं इसमें कितना बढ़ा है। 5 है, ये हो गया 20, तो कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है, 15 बढ़ा है ना। अब ये 3 है, ये 13 हो गया, कितना बढ़ा है, यहाँ पर 10 बढ़ा है। ये तो गलत बात है ना, यहाँ पर ये 15 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है कि गलत है। गलत क्यों है तो समझते हैं इसको, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से ही सॉल्व कर दें। ये गलत क्यों है, देखिए दोस्त, मान लेते हैं कि मेरा उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, आपका उम्र है पकड़ लेते हैं 20 वर्ष, ठीक है। मेरा उम्र है 25 वर्ष, आपका उम्र है 20 वर्ष, और मैं कहूँगा कि 5 साल बाद हम लोग का एज कितना होगा, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैसे जोड़ेंगे तो दोनों में 5 साल जोड़ेंगे, 5 साल, तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25। इसमें भी ना आप 5 वर्ष जोड़े, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ना केवल 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में ना जोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ कर रहा है ना, यहाँ पर 10 जोड़ रहा है, यहाँ पर 15 जोड़ रहा है, तो गलत कर रहा है ना। अब इसको हम कैसे ठीक करें, ये गलत है ना, अब तो पता चल गया गलत है। अब हम इसको कैसे ठीक करें, ये गलत दिया है तो कैसे हम इसको ठीक करें, इसको समझते हैं। देखिए दोस्त, गलत पकड़ने का तरीका समझ लो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 और 5 है, कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस कितना है, तो 13 7 20, 7 है ना, ये 7 अंतर है, ये आपका 2 अंतर है। अगर आपको ये डिफरेंस अलग अलग लगे तो समझ लेना
कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए गलत दिया गया है, तो आपको अपने से ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो आपको इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए दोस्त, जब हम सीख रहे हैं तो अच्छे से ही सीखें, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये जैसे गुना करेंगे तो 7 3 21 रेशियो 7 5 35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 13 दूनी 26 रेशियो 20 दूनी का 40। दोनों में कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष ना, 5 वर्ष बढ़ा है, तो इसमें भी 5 वर्ष। अब देखिए 35 से अब हो गया 40, ये 21 है हो गया कितना? 26, तो इसमें 5 जोड़ के तब 26 होगा। अब तो क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न पर। तो बी की वर्तमान आयु क्या कह रहा है, तो देखिए यूनिट में कितना बढ़ रहा है दोस्त? 5 यूनिट। रियल में कितना बढ़ा है? 5 वर्ष, यानी कि 5 यूनिट रियल में 5 वर्ष, तो 1 यूनिट में कितना? 5 ना। तो बी की वर्तमान आयु, तो बी ये है ना, ये तो गलत है ना, लेकिन सही क्या है? ये, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर, सॉरी ये यहाँ पर 1 होगा, 1 यूनिट बराबर 1, तो 35 यूनिट पर कितना? तो 35 वर्ष। ठीक है, अगर 1 की वर्तमान आयु पूछता तो ये 21 यूनिट हो जाता है, 21 वर्ष हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर 5 वर्ष अधिक पूछता तो इसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा, और इसमें अधिक पूछे 5 वर्ष तो 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से चुटकी में सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, सेकंड नंबर। राम और सीता की आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। ठीक, एक और बात, ये वर्तमान का है, ठीक ना, क्योंकि है तो है एक वर्तमान को ही रिप्रेजेंट करता है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, यानी कि इनके जो एज है उनको जोड़ने पर 44 वर्ष हो जा रहा है। तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताना है कि उनके अंतर कितना है आयु का। वर्तमान है ना, तो जोड़ने पर कितना हो गया दोस्त? 44 वर्ष, 44 वर्ष ना। ठीक है, 8 3 11 यूनिट रियल में कितना? 44 वर्ष बढ़ रहा है ना। 1 यूनिट में कितना? 4, 11 4 44 होता है 4। पूछा क्या है? अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल दीजिए, यानी कि घटा दीजिए। 8 में 3 घटेगा तो 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट इनका अंतर है। तो रियल में कितना? 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट में कितना? 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि राम और सीता के बीच का जो अंतर है ना 20 वर्ष का है। क्लियर है? क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट पर। इसको सबसे पहले रेज करना पड़ेगा। समय ना दोस्त, यह प्रश्न कह रहा है बिट्टू और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि वर्तमान है। चलिए ये बिट्टू है और ये आपका अप्पू है। ठीक, इनका रेशियो है 2 और 3, एज के रेशियो है। अब आगे कह रहा है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो बिट्टू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करना दोस्त, ठीक ना। ये पीछे लेवल के प्रश्न जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो को थोड़ा समय के लिए पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपने आप से ही कीजिएगा तो अभी आपको सीखने को मिलेगा, नहीं तो केवल मेरा मुंह देखते रहिएगा और मैं सॉल्व करके वीडियो को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले उस प्रश्न को अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया क्या। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम ये देखेंगे कि उनका अंतर ठीक है ना, यानी कि वो सेम एज है ना उनका,
तो 2, अब 3, 3 1 4, यानी कि इनका अंतर 1 है, ये भी 1 है, ये तो सही है। क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं किया है, तो डायरेक्ट आप आते हैं। 3 है, कितना हो गया 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट तो बढ़ा है ना, 1 यूनिट रियल में कितना 3 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट रियल में 3 वर्ष। पूछा क्या था, B2 की वर्तमान आयु, 1 यूनिट पर अब 3 वर्ष, तो B2 कौन है, ये है ना। 2 यूनिट पर कितना 6 इयर्स। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ध्यान समझना, यह कह रहा है यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होंगी। चले समझते हैं। एक फादर है और एक उसके बेटे हैं, तो एस ले लेते हैं इसको। इनका रेशियो दे दिया है, एज का रेशियो 5:2, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है 1000 है, ठीक है। और 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, 10 साल बाद पूछा है पिता की आयु, ठीक है। चलते हैं। इनके आयु का गुणनफल कितना का है 1000 आयु का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल की बात आई तो सबसे पहले तो आपको रियल में लेना पड़ेगा इसको ना, तो 5x और ये 2x। अब आप पूछेंगे कि हम यहाँ पर x के साथ क्यों लेंगे और यहाँ पर 2x, यहाँ पर 5x क्यों लेंगे, तो अभी भी तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। गुणनफल का है ना, गुणनफल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो 5x इंटू 2x, तो 5 2 10, 10x इज इक्वल्स टू, सॉरी x गुने x स्क्वायर होगा ना, तो 1 0 खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी कि 100 मतलब कितना 10 का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, x इज इक्वल्स कितना 10। इसलिए मैं 1 से लिया, क्यों लिया, ताकि यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ना हो, जो स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यूनिट लेता तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था। तो यहाँ पर यूनिट लेकर कभी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी यूनिट स्क्वायर ही होगा, यूनिट लेते हो तो, ठीक है। चलिए पूछा क्या है कि पिता के 10 साल बाद पिता की आयु पूछ रहा है, 10 साल बाद पिता की आयु, ठीक है। x मान कितना है 10, तब पिता का आयु कितना हो जाएगा वर्तमान में 10 5 50, लेकिन 10 वर्ष बाद कहा है ना, 10 वर्ष इसमें जोड़ दे, कितना होगा 60 वर्ष, यानी कि पिता की आयु 10 वर्ष कितना होगा 60 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। एक और बात, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं भी आपको डाउट नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह का ज्ञान मिल सके, ठीक है। चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान देना, यह कह रहा है ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है। आइए लिख लेते हैं इसको, ए और बी का आय का रेशियो कितना है 4:3, इनकम है ना, इनकम है, और वार्षिक खर्च 3:2 है, वार्षिक 3:2 है, ये एक्सपेंडिचर, ठीक। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। प्रत्येक वर्ष बचत कितना करता है 60,000 रुपया, ठीक है। बचत क्या कहलाता है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर, यानी कि आपने कितना कमाया उसमें से अगर आप खर्च को घटा लेते हैं तो वही ना बचत कहलाता है। जैसे आपने एक दिन में 500 रुपये कमाया, 200 रुपये खर्च कर दिया, बचत कितना 300 रुपये, तो यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा ना। तो वहीं प्रत्येक 60,000 रुपया, यानी कि ये भी आपका 60,000 रुपया कमाता है, बचाता है, और ये भी आपका 60,000 रुपया बचा लेता है।
तो घटाने पर तो सेम ही आना चाहिए ना रेशियो में भी। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 3 में से 2 घटेगा 1, 3 4 में से 3 घटेगा 1, सेम आ रहा है। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 60,000। 60,000 तो किसका पूछा है? एक की वार्षिक आय, एक कौन है? ये है ना। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 60,000, तो 4 यूनिट पर कितना? 24, यानी कि 2,40,000। यही ए का इनकम है। ठीक है, यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान देना, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है राजा व शिवम की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। आर है एक, यानी कि राजा, और एक शिवम है सच। आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, यानी कि इनकम। जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। खर्च यानी कि एक्सपेंड कितना है? 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करता है, वही बात है, यानी कि दोनों ही 1,000 रुपये बचाता है। ये भी 1,000 है और ये भी 1,000 रुपये। ठीक, तो राजा की वार्षिक आय, ये पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि ये घटाने पर सेम आ रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? तो मैं आपको पहले ही बता दिया वो ट्रिक। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी कि इसको घटाओगे तो गलत आएगा, यानी कि अलग अलग आएगा। तो इसको आपको सेम करना पड़ेगा ना। 2 यहाँ पर 1 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6 और 2 2 4। तो ये तो आपको एक उतना ही रहेगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, यानी कि 5:3। अब घटाओ, 4 में से 3 घटेगा कितना? 1, और 6 में से 5 घटेगा तो 1 ही आएगा, सेम आ जाएगा ना। इसलिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये सेम आ जाए, यानी घट करके सेम आ जाए। तो बचत कितना है? 1,000, यानी कि ये भी एक भी एक, यानी कि 1 यूनिट रियल में कितना है? 1,000 ना, 1,000 रियल। 1 यूनिट में 1,000। तो क्या पूछा है? तो हाँ, इस राजा की आय पूछा है कितना होगा। तो 1,000 गुने 3 तो 3,000। 3,000 रुपया की ये कमाता है वर्ष में। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। सॉरी, एक गलती हो रहा है, आप भी वहां पर गलती मत करना। देखिए दोस्तों, हम क्या गलती किए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ही 1 यूनिट बराबर 1,000 आया है। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। तो ये तो क्वेश्चन में था ना, तो इसमें तो फॉल्ट था। ओरिजिनल क्या आया है ये ना, तो इसमें आपको रखना पड़ेगा। ठीक ना, आपसे भी यहाँ पर अगर गलती हो तो ये पॉइंट जरूर देखना कि सही क्या है, मतलब कि जो फॉल्ट है उसमें नहीं रखना है। फॉल्ट के बाद जो आपने सही किया है अपने तरीके से उसमें रखना है पॉइंट। समझ गए? अब तो गलती नहीं होगा, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको मिटा देना। तो राजा का ना, तो राजा ये है, तो 6 गुने 1 तो 6,000। क्लियर है? अगर आपको ये कौन सा है शिवम का पूछा होता तो 4 गुने 1,000 तो ये 4,000 होता। अगर शिवम का पूछा होता तो। क्लियर है ना? अब तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। हमेशा याद रखना कि जो भी प्रश्न में फॉल्ट है, गलत है, उसको अगर अपने तरीके से सही किए हो तो आपको सही वाला में रखना है, ना कि गलत वाले में रखना है। ठीक है, चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना है ये क्या कह रहा है। यदि 4 वर्ष पहले P और Q के आयु का अनुपात
ठीक है। 4 वर्ष पहले P और Q के आयु का अनुपात कितना है? 5:6। याद रखना ये 4 वर्ष पहले का ये इनका एज है। ठीक है, ठीक है। और वर्तमान में दोनों की आयु का योग, वर्तमान में यानी कि अब, ये 4 वर्ष पहले का है ना, तो 4 वर्ष बाद यानी कि अब आयु का योग कितना है? 52। सम करने पर यह 52 आ जाएगा। उनके एज को जब जोड़ेंगे तब 52 आ जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? चलिए दोस्त, इसको सॉल्व करने से पहले आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि एक आदमी का जो एज है 25 वर्ष है और दूसरे किसी अदर आदमी का जो अदर मैन लेते हैं, मान लेते हैं 10 वर्ष है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी कितना भी वर्ष पहले का है तो प्रेजेंट के पहले जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें कह दिया कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तब प्रेजेंट से 5 वर्ष घट जाएगा, तब प्रेजेंट में से 5 वर्ष घटेगा। तो प्रेजेंट में कितना है? 25 है, 25 में से 5 वर्ष घटेगा तो कितना, अब कितना हो जाएगा? तो 20। तो ये भी ना 5 घटेगा, ये तो ऐसे तो रहेगा नहीं क्योंकि समय तो सभी के लिए घटता है। तो ये आपका 5। तो ये होगा अगर पहले का है तो ये 5 years ago। लेकिन 5 वर्ष बाद का है तो इसमें तो नहीं जुड़ेगा, प्रेजेंट में ही 5 वर्ष जुड़ेगा। प्रेजेंट में अगर 5 वर्ष बाद बोले तो यानी कि 5 years hence, 5 years आफ्टर लेते हैं। अगर 5 years अगर आफ्टर कहेगा तो किस में जुड़ेगा? इसमें, प्रेजेंट में है। तो 25 5 30 और 10 5 15। ये समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना है, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लेना। कभी भी अगर 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले का है क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट में से आपको जितना भी पहले कह रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा। अगर बाद कह रहा है तो प्रेजेंट में ही वो जितना वर्ष बढ़ रहा है तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यही पॉइंट्स का यूज करके यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। क्या कहा था क्वेश्चन कि 4 वर्ष पहले का है ना, 5:6 था, वर्तमान में दोनों आयु का योग। तो वर्तमान तो आपको निकालना पड़ेगा ना, वर्तमान में ये वर्तमान का आयु का योग है। तो सबसे पहले आपको वर्तमान में इसको लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको जोड़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको किसी अननोन वैल्यू के साथ ले लेते हैं 6x। तो वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे? या 4 वर्ष पहले है, वर्तमान मानने के लिए इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो 5x + 4, ठीक है, एक ये हो गया और ये आपका 6x + 4। अब इनका योग कितना है? 52 वर्ष, यानी कि जोड़ने पर 52 वर्ष। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 6x और 5 11x और 4 4 8 = 52। 11x = 52 में से 8 घटेगा तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 और ये 4 44। डायरेक्ट यहाँ पर काट डालते हैं। 4x = 4। पूछा क्या था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कौन होगा? यही होगा ना। अब तो यह वर्तमान में आ गया, ये तो पहले का था वर्तमान आयु। यानी कि जैसे x के यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना 5 4, यहाँ पर जैसे x रखेंगे, x के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना होगा 5 4 20, 20 4 24, 24 से रेशियो 24, 24 24 4 28। अगर कट है कटा सकते हैं। तो किसे कट रहा है? तो 2 से 12, 2 14, फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 और 2 7। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम आप पे कम समय में भी सॉल्व कर सकते हो। आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए इतना सारा मैं
पॉइंट ले लिया, स्टेप ले लिया, ठीक ना। आपके एक इसे मात्र 1 या 2 स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए समझना यह क्या कह रहा है। 2 लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 लड़का है तो B1 B2 लेते हैं। 2 लड़के के लिए 5:6 अनुपात में है। ये वर्तमान है, ठीक ना, प्रेजेंट एज है, PA प्रेजेंट एज। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 2 साल बाद यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाता है इनका? 7:8 हो जाता है। तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा? तो 12 साल बाद पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज रियल में पता करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको 12 साल कह रहा है तो 12 साल जोड़ना पड़ेगा। अगर 20 साल बाद कह रहा है तो 20 साल बाद, मतलब 20 साल उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर 20 साल पीछे अगर पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज निकाल करके उसमें से आप 20 वर्ष घटा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, और वो प्रश्न, इतने सारे प्रश्न तो सॉल्व करना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए एक ही प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर दूं ताकि आप उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलते हैं, 2 साल बाद है, ठीक है। 12 साल बाद पूछ रहा है। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों का अंतर ठीक है ना, 5 ये 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, ठीक है। अब देखिए 6 है, हो गया 8, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा है। रियल में कितना बढ़ा है? 2 वर्ष ना, 2 वर्ष बढ़ेगा तभी ना आएगा इतना कि 2 ईयर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा? यानी कि 12 साल बाद दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो 6 यूनिट बराबर में, तो ये 6 ही हो जाएगा, ये 5 यूनिट में 5 है, तो 12 इनको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो रियल हो गया। तो 12 5 17 रेशियो, और 12 इसमें जोड़ेंगे तो 12 6 18, तो यानी कि 17:18 12 साल बाद होगा, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स दियर एज, समझ रहे ना, दियर एज है, ठीक है। 12 साल बाद उनके जो रेशियो है एज का 17:18 होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए यह प्रश्न कह रहा है, सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5:6 हो तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर कितना है? चलिए, एक सोनू है यानी कि एस, एक कितना है, और एक हरि है यानी कि एच ले लेते हैं, और एक गोविंद है यानी कि जी ले लेते हैं। उनके औसत आयु कितना है? 30 वर्ष। एवरेज कितना है? 30 वर्ष। थोड़ा समझना दोस्त, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। 4:5:6 है। तो सोनू और गोविंद के बीच के अंतर पूछ रहा है कि आयु का अंतर कितना है। चलिए समझते हैं दोस्त। सबसे पहले हमें तो रियल एज तो पता हो जाए ना, चल निकालते हैं। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फॉर्मूला याद रखना है। ये एवरेज, एवरेज मीन्स मतलब सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। यानी कि
जब हम एवरेज समझ रहे हैं तो अच्छे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 3, 8 और ये 7 दे दिया है और ये तीनों का हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कि तीनों नंबर है उसको जोड़ लेना है। मतलब कितना भी नंबर आ सकता है। 4 3 11, 11 7 18, जोड़ने पर 18 आएगा। और कितना है ये टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 है ना, तो 3 3 6 18, यानी कि जो 6 आएगा ना वो तीनों का एक एवरेज होगा, ठीक ना। और जो ये एवरेज होता है दोनों के बीच का वो नंबर होता है, ठीक ना किसी में अधिक होगा ना किसी में कम होगा, एवरेज निकाल दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाए थे? सम ऑफ टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल में इसको जोड़ना पड़ेगा ना। तो 4 5 9 9 6 15 यूनिट, क्योंकि रियल नहीं है, यूनिट डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 है। इसको कितना 30 वर्ष दिया है ना एवरेज, ये भी एवरेज और ये भी एवरेज, तो ये 30, ठीक है। चलिए 3 5 15 और 5 से तो कट जाएगा ना 6, यानी कि 1 यूनिट रियल में कितना 6। पूछा क्या था? सोनू और गोविंद के आयु का अंतर बताना है। चलिए अंतर 4 यूनिट है, इसका कितना है 6 यूनिट। तो अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? यानी कि 1 यूनिट पर 6 तो 2 यूनिट बराबर में 2 गुने 6। 12 वर्ष सोनू और गोविंद का एज का डिफरेंस होगा। 2 यूनिट का है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो 2, तो 2 वर्ष 2 यूनिट ही इनका डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। समझना, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है, ठीक है। 2 आदमी है, M1 और M2। एक का 36 वर्ष है, 36 वर्ष और ये 50 वर्ष, ये रियल में है, ठीक है। Y लिख लेते हैं, ये रियल में वर्ष है। यदि n साल बाद, यानी कि साल का मतलब कितना साल है वो नहीं दिया है, n एक अननोन वैल्यू लिया है, तो n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। n साल बाद यानी कि n, इसमें भी n जुड़ को के इनका रेशियो कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो n का मान बताना है, कहते ना, इसलिए n दिया है। n मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद ये रेशियो 3:4 हो जाएंगे। जब कब? जब M1 का जो एज 36 वर्ष होगा और M2 यानी कि दूसरे आदमी का जो एज है 50 वर्ष हो, तो कितने वर्ष बाद 3:4 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट में से ही अगर आपको बाद वाला जाना है तो प्रेजेंट में ही जुड़ेगा, अगर आपको पहले जाना है यानी कि 10 वर्ष पहले जाना है तो प्रेजेंट में ही 10 वर्ष घटेगा। तो ये आपका प्रेजेंट है ना, तो चलिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। 36 n वर्ष बाद में जाना है ना, तो इसमें ही आपका n जुड़ जाएगा। आइए आपका कितना है? 3:4 है, तो 3/4 लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तब M2 के लिए तो नीचे 4 है ना, तो इसको भी आपको 4 नीचे में रखना पड़ेगा। तो 50 + n, बस यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए n का वैल्यू निकालते हैं। 4 गुने ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 12 2 14, 144 + 4n इक्वल्स टू 3 गुने 50 + n, यानी कि 50 गुने 3 150 + 3 गुने n, तो 3n। अब 4n है, यह +3n है, +3n इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 4n में से 3n घटेगा तो n इक्वल्स टू, यहाँ पर 150 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, तो 144 है ना, घट जाएगा तो आपका 6, यानी कि n इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 वर्ष बाद इनका जो रेशियो होगा ना 3:4 होगा,
कैसा लगा प्रश्न? बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है ना। टॉपिक क्लियर हो ना? टॉपिक क्लियर होगा तो आप इस तरह के हज़ारों प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स समझना है फ्री में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और यकीन मानिए आपको एकदम बेहतरीन नॉलेज मिलता रहेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक लेवल का भी और शॉर्ट कॉन्सेप्ट को भी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। बाकी रहे मैच के सवाल, जैसे कि पार्ट नंबर 5 में बताए थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है 14 तारीख को, जो कि आज ही 14 तारीख है। तो अभी तो स्टार्ट हो गया है, पहले तो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, उसके बाद इंडिया बैटिंग करेगा। तो पहले ही मैं बता दिया है कि सबसे कौन जीतेगा, इंडिया। तो कौन मारता है उसमें, पाकिस्तान के खिलाफ, तो विराट कोहली भूमिका अधिक रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या न क्या हो जाता है उसका कि उसी का बल्ला चलता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर।